क्या गणित सिर्फ किताबों में सीमित रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज हम डेटा को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसे खेल की तरह सीखेंगे। बच्चों के साथ मिलकर हम आंकड़ों की इस मजेदार दुनिया में एक नई खोज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आंकड़ों का खेल। हमने बच्चों से लिया डाटा, आंकड़े जमा किए और उसको फिर हमने ग्राफ में लगा दिया। फिर उसके बाद हमसे जो भी सवाल पूछेगा इसके आधार पर आंकड़े ये तो हमारी जिंदगी में हर जगह है। जब हम कुछ गिनते हैं, मापते हैं या तुलना करते हैं, वह सब डेटा ही तो है। लेकिन इसे और दिलचस्प कैसे बनाया जाए? हमने बच्चों से एक सवाल पूछा, तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? और देखते ही देखते ये सवाल एक मजेदार डेटा एक्टिविटी में बदल गया। पसंद है। उसके बाद सेब किसे इसको पसंद है? बस एक। अब बारी थी डेटा इकट्ठा करने की। हमने हर बच्चों से पूछा कि उसे कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है और उनके जवाबों को ब्लैक बोर्ड पर नोट किया। आम, केला, सेब, लीची, संतरा। कुछ ही मिनटों में हमारे पास एक मजेदार डेटा सेट तैयार हो गया। बच्चों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये गणित है। बच्चों को तुरंत समझ में आ गया कि किस फल को कितने बच्चों ने पसंद किया और फिर उन्होंने अपने नोटबुक में भी ग्राफ बनाया। आंकड़े अब सिर्फ नंबर नहीं थे, वे एक दिलचस्प कहानी बन चुके थे। लेकिन क्या डेटा सिर्फ कागज पर ही सीमित रह सकता है? बिल्कुल नहीं। अब हमने इसे और मजेदार बनाने के लिए डेटा हैंडलिंग बोर्ड और स्नैप क्यूब्स का इस्तेमाल किया। हर बच्चा अपने पसंदीदा फल के लिए उतना ही क्यूब्स रखता गया जितने बच्चों ने उसे पसंद किया था। देखते ही देखते एक रंग बिरंगा डेटा चार्ट तैयार हो गया जो समझने में आसान और खेलने में मजेदार था। बच्चे अब खुद ही गिन रहे थे, तुलना कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा फल सबसे लोकप्रिय है। इस पूरी प्रक्रिया में वे इतने डूब चुके थे कि उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि वे गणित सीख रहे हैं। ये था असली सीखने का आनंद। इस गतिविधि के जरिए बच्चों ने डेटा कलेक्शन, ग्राफ बनाना और उसे पढ़ना सीखा, वो भी खेल खेल में। जब शिक्षा को अनुभव से जोड़ा जाता है तो सीखना आसान भी हो जाता है और मजेदार भी।